हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया भी होंगे। सब बिल्कुल एकदम ठीक ठाक होंगे। और आज का वीडियो हो रहा है शाम से शुरू। अभी अभी बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ 4 बजे, 4:30 पौने 5 जितना बज गया होगा। थोड़ी देर रेस्ट किया, चाय वाय पी, उसके बाद लग गई हूँ अपने घर के कामों में। तो शाम को भी यार कुछ काम कम नहीं होते, कहने के लिए होता है कि दिन में ज़्यादा काम होते हैं। हाँ, सुबह थोड़ी भागा दौड़ी ज़्यादा होती है, काम थोड़े अलग टाइप के होते हैं, लेकिन शाम को भी कुछ कम काम नहीं होते। किस किस का मेरी तरह मानना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट यार आजकल आप लोग दे नहीं रहे हो, क्या हुआ है। ऐसा थोड़ी ना चलेगा भैया, आपके कमेंट से ही तो हमें मोटिवेशन मिलता है प्यारे प्यारे से वीडियोस बनाने के लिए। अब हुआ क्या था, दोपहर में बच्चे आए स्कूल से, 2-2:30 बज गए थे आते आते उनको, क्योंकि कुछ काम भी था, ऊपर से ना खाना खाते खाते 3 बज गए। फिर तुरंत उनको छोड़ने ट्यूशन जाना पड़ता है 4-4:30 बजे। तो मैं ना आज बर्तन कर ही नहीं पाई थी दोपहर के। तो अभी शाम को बर्तनों को वॉश कर रही हूँ। और आजकल मौसम सर्दी ऐसी है कि 5:30-6 बजे तो बिल्कुल ना ऐसा लगता है कि जैसे रात हो गई हो, मानो जाने हमें कितना काम करने का लेट हो गया, खाना बनाना है अभी, तो इस तरह से फीलिंग आती है। सर्दियों के दिन छोटे छोटे से होते हैं ना, छोटे, पता नहीं कब दिन गुजर जाता है। मेरा तो सारा दिन ऐसे चला जाता है कि खुद पता नहीं चलता है। जब रात होती है इस तरह से, शाम होती है, तब पता चलता है कि भाई चलो अब दिन भी ख़त्म हो चुका है। तो चलिए, अब मैं कैसे अपने शाम के कामों को मैनेज करती हूँ वो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बर्तन हो चुके हैं, चाय वाय मैंने पी ली थी। उसके बाद यहाँ पे बर्तन वॉश करने के बाद ना दिन में मुझे टाइम इतना नहीं मिलता है, तो इस वजह से शाम को ही मैं ना ये जो बेसिन है मेरा, सिंक बर्तन वॉश करने वाला, उसको मैं धोती हूँ बढ़िया तरीके से। तो इसको धोने के लिए ना मैं हार्पिक का यूज़ करती हूँ, या फिर कोई भी टॉयलेट क्लीनर इस तरह का जो होता है हार्पिक। और आजकल तो बहुत सारे मार्केट में अलग अलग आए हुए हैं उसकी फ़ोटोकॉपी, तो वो सब में से कोई भी आप डाल दो। अगर आपका सिंक मेरी तरह वाइट है तो डेली के डेली ये वाला स्टेप करना है आपको। डेली नहीं कर सकते तो 4-5 दिन में एक बार तो करना ही करना है। और एक दिन छोड़ के एक दिन कर सको तो और बढ़िया है। मैं सच में रोज़ नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं ना कभी कभार एक दिन छोड़ के करती हूँ, कभी कभार 2 दिन छोड़ के, फिर जैसे टाइम होता है, लेकिन शाम को ही कर लेती हूँ, ताकि पूरे दिन भर के जितने भी बर्तनों की गंदगी होती है वो सारी निकल जाए। शाम को इतने ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं कि जो बार बार हमें वॉश करने होते हैं। बस अब इसके बाद सिर्फ डिनर के बर्तन ही हो गए, वो कम हो गए, क्योंकि इस टाइम पे मैंने जो भी एक्स्ट्रा बर्तन थे वो सारे वॉश कर दिया है इस वजह से। तो अब यहाँ पे मैं बेसिन को, मतलब सिंक को अच्छे से बढ़िया तरीके से क्लीन कर लूँगी। और आप देख सकते हैं इसका कलर ना एकदम चेंज हो चुका है। हाँ, बच्चों को लेने जाने की थोड़ी ना जल्दी रहती है, तो सोचती हूँ कि जब तक उनको लेके आओ ना स्कूल से, सॉरी ट्यूशन से, तब तक ना मेरे सारे काम फिनिश हो जाए, बस यही रहता है मेरा। तो थोड़ा आज जल्दी जल्दी से व्लॉग की शुरुआत की है, स्पीड स्पीड में, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा अगर मैं थोड़ी स्पीड नहीं करूँगी और काट काट के दिखाऊँगी। तो आप लोगों को फिर ना अच्छे से मज़ा नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं ये वाला जो से बे वॉश बेसिन होता है वो क्लीन करना है। जनरल है, ये जनरल टॉयलेट का हॉल के बाजू में ही है, तो जनरल वाला है, ज़्यादा यूज़ होता है। टॉयलेट के अंदर नहीं है, वॉशरूम के बाहर की ओर है। और सारे मेरे घर में चारों के चारों बाथरूम अटैच ही है, तो इसको ना दिन में क्लीन नहीं हो पाया था, तो आज भी ना मैंने जब अभी टाइम मिला है तब लगा दिया। और ठंडियाँ आ गई है तो फर्श पे ना ऐसे ही नहीं बैठा जाता है, और हम लोगों को फर्श पे बहुत ज़्यादा बैठने की आदत है, तो इस वजह से ना मैं इस तरह का कारपेट भी बोल सकते हो, कालीन भी, आप जो चाहे बोल सकते हो, इसको बिछा देती हूँ। और ये ना थोड़ा मटेरियल कुछ अलग टाइप का है, जो कपड़े वाला मटेरियल नहीं है। ये जो नॉर्मल कारपेट होते हैं ना उस तरह का नहीं है, थोड़ा अलग मटेरियल, क्या बोलते हैं इसको सच्ची में मुझे भी पता नहीं है। यहाँ पे पहले मैं सोफ़ा को ठीक कर लूँगी। 2-3 दिनों से ना सोफ़ा के ऊपर कवर नहीं बिछाए हैं, कल शायद बिछा दूँगी सुबह में, अभी नहीं बिछाऊँगी, क्योंकि अभी बिछाऊँगी तो बच्चे फिर से आएंगे, फिर से यहाँ से गिरा देंगे, तो इसलिए नहीं बिछाया था। और वो वाला जो मैंने आप लोगों को कारपेट बोला, वो कपड़े का मटेरियल नहीं, कुछ अलग है, लेकिन हाँ, वॉश करने में बहुत अच्छा रहता है। जो मैंने अभी हॉल में बिछा है ना वो वाला, वॉश अच्छे से हो जाता है। और एक तो इसके अंदर गंदगी बिल्कुल भी रहती ही नहीं है, वो फर्श पे या तो गिर जाती है जो अगर कुछ लिक्विड जैसा होगा तो, और अगर कुछ कचरा है तो आप बाहर जाके आसानी से झाड़ सकते हो। चलिए, अब ना आज मैंने कपड़े थोड़े से जल्दी सुखाए थे तो सूख गए थे अच्छे से,
तो उनको भी फ़ोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे रख देते। कितने मतलब आप लोग देख सकते हो ना इतनी सी देर में कितने सारे काम। और कहने को मतलब क्या होता है कि हाँ, शाम का शेड्यूल ना थोड़ा-सा लाइटली होता है, ऐसा होता है, वैसा। मुझे तो नहीं लगता है यार, आप लोगों को कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। अब यहाँ पे ना मैं सारे कपड़ों को बिछा दूँगी और साथ में आप मेरे फ़ोन में ये ईयरपॉड देख रहे होंगे। ईयरबड्स सॉरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। ये ना अंशु के हैं, मेरा जो बड़ा बेटा है उसका। तो मैं आजकल क्या करती हूँ कि शाम के टाइम पे बच्चे भी नहीं होते। देखिए पूरा दिन मैं ऐसे तो आप बोल सकते हो कि घर में अकेली होती हूँ। तो आजकल ये फिर नया बुखार चढ़ा है मेरे ऊपर। मैं सॉन्ग सुनती जाती हूँ, आप लोग मेरे एक्सप्रेशन से समझ सकते होगे। मैं गाते भी जा रही हूँ साथ के साथ और थोड़ा-सा एन्जॉय करते-करते काम कर रही हूँ। एक ही लगाया कान में, इसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है और ये ना हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ये बहरा करता है कान को। अगर ज़्यादा इसका यूज़ होता है तो। मैं इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ। लगभग मैंने 1-2 दिन से ही ये वाला काम स्टार्ट किया है कि क्या होता है, सुबह बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड सोते हैं, उठते हैं, फिर चले जाते हैं अपनी ड्यूटी पे। उसके बाद शाम को भी बच्चे बस दोपहर के टाइम पे हम चारों साथ में होते हैं, जब भी हस्बैंड खाना खाते हैं आते हैं तब बच्चे भी होते हैं। और ये पहले दिखा देती हूँ, यहाँ पे ना ये वाला पानी आ गया है सोसाइटी का, तो मैं यहाँ पे आरओ का जो स्विच है वो ऑन कर दूँगी ताकि आरओ भराता रहेगा। दिन में 2 बार भरती हूँ मैं आरओ को, पानी वाटर प्योरीफाई को। तो ना टाइम नहीं होता, तो अकेले-अकेले ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यही इस तरह से, अगर टीवी में ज़ोर-ज़ोर से दिन भर मैं गाने चलाती रहूँगी, आस-पास वाले सुनेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे ना ये वाला बढ़िया लगा। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी। हाँ जी, आज मेरी इच्छा इच्छा हो गई थी पकोड़े वाली कढ़ी खाने की, और अंशु ने भी बोला था उसको कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा चलो टाइम है, अभी बच्चों को लेने जाने में 15-20 मिनट का टाइम था और 15-20 मिनट में कढ़ी बन ही जाती है। तो मेरी तो स्पीड इतनी है कि मैं बना लेती हूँ। आप लोग कितनी देर में बनाते हैं मुझे ज़रूर बताना। वैसे हम लोग लाइफ में ये सब काम रोज़ करते हैं, तो हमारे लिए कुछ बड़ी बातें नहीं होती है। बस एक हादसा बैठ गया होता है कि हम लोग काम कर लेते हैं, कामों को स्पीडी स्पीडी कर लेते हैं। तो 15-20 मिनट में मैं कढ़ी और पकौड़े दोनों ही बना के चली जाऊँगी और उसके बाद ना आके एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी आज आप लोगों के साथ मीठे की शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप किए बिना देखे बिल्कुल भी। ओके, यहाँ पे कढ़ी को मैंने बना लिया है, ऑलमोस्ट ड्राई मसाले भी डाल दिए हैं। बहुत बार रेसिपी शेयर की हुई है मैंने, डिटेल में शेयर की है, लेकिन मैंने अभी डिटेल में बताया नहीं। आप लोग देख सकते हो, समझ भी सकते हो हम। तो यहाँ पे बस कढ़ी में जो पानी डालना है वो डाल दूँगी, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी, और उसको ना थोड़ी देर के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन ना मैं इस तरह से विस्कर बीच बीच में घुमाती रहती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग कढ़ी में बेसन डालते हैं और बेसन का क्या होता है कि कहीं ना कहीं ना लम्स रह जाते हैं, तो इसीलिए मैं बीच बीच में इसको विस्कर चलाती रहती हूँ ताकि कुछ कहीं पे रह ना जाए। अब तैयारी कर रही हूँ मैं पकौड़ियाँ बनाने की। पकौड़ी वाली कढ़ी, कढ़ी और पकौड़े साथ में खाते हो ना तो उसका टेस्ट अलग होता है, और कढ़ी के अंदर अगर हम पकौड़ी डाल देते हैं तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है। ऐसा क्यों होता होगा, है तो सिर्फ कढ़ी पकौड़े ही, लेकिन सच्ची में हम तीनों माँ बेटों को ये वाली कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, अंदर पकौड़ियाँ डाली हुई होती है वो। चलिए, बेसन में सारे ड्राई मसाले मैंने डाल के घुल को रेडी कर लिया था। बस नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, और ना आप लोग अगर पकौड़ों में थोड़ी सी चीनी डाल देते हो ना तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है। कोई मीठा नहीं लगता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ मीठा बनाया है या फिर पकौड़े मीठे हो गए, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन थोड़ी सी खटाई और थोड़ा सा मीठा, थोड़ी सी चीनी डालते ना, मीठा में चीनी ही डालनी है, गुड़ वुड़ नहीं डालना है। तो चीनी डालते हो ना तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है, बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपने कभी ऐसा नहीं किया तो प्लीज़ मेरे कहने से ट्राई करके देखना, और फिर कैसे लगते हैं खाने में मुझे वो भी बताना। ओके, चलिए अब यहाँ पे मैं फटने, देखिए मेरा डांस भी स्टार्ट हो गया है साथ के साथ ना, बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल अकेला अकेला फील नहीं होता है घर में इस तरह से, और ना काम भी इस तरह से फटाफट फटाफट हो जाते हैं ना कि पता भी नहीं चलता। तो अभी 6:45, हाँ 7 बजे लेने जाती हूँ ना मैं उन दोनों को, या तो फिर 7:25 या 6:45 जितना हुआ होगा, 7, अरे सॉरी 25 नहीं, 7:40 या से 35 जितना हुआ होगा। तो उतना भी नहीं होगा, नहीं मेरे पास इस टाइम ना थोड़ा सा ही टाइम था, 15-20 मिनट का ही टाइम था। आप लोग समझ जाइए यार, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं समझा पाऊँगी। तो वो जो टाइम है उतने में मुझे ये सब करना था, तो बस फटाफट से ना, थोड़ा जल्दी भी है इस टाइम पे कि बच्चों को फिर देर ना हो जाए लेने जाने में, तो थोड़ा सा जल्दी भी निकलना पड़ता है। और आज ना मुझे फिर से रास्ते में कुछ काम भी है मार्केट के, मतलब कि जब भी मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ, लेने जाती हूँ ना, तब साथ के साथ सारे कामों को करके भी आती हूँ। तो यहाँ पे एक बैच मेरा
पकौड़ियों का हो गया था। पकौड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चे भी खाते हैं और हम लोगों को ज़्यादा पकौड़ी वाली कढ़ी अच्छी लगती है। चलिए कढ़ी पक गई है, उसमें अच्छे से मैंने पका लिया। उसके बाद धनिया डाल देते हैं और गैस को कर देते हैं एकदम फास्ट। मेरी पकौड़ियाँ भी बन चुकी थी इस टाइम तक, तो उसको भी डाल देंगे। लेकिन पहले ना मैं अच्छे से एक बड़े वाला उबल ला दूँगी क्योंकि स्मॉल और स्लो गैस पे था ना तो उबल नहीं आया था। अब गैस का फ्लेम बंद करते हैं और सारी की सारी पकौड़ियाँ मैं डाल दूँगी सिवाय 2-3 के। 2-3 तो भाई अपने लिए भी रखूँगी, बच्चों के लिए भी। तीनों माँ बेटे एक दो चखेंगे और बाकी की जो है वो सारी जाएगी कढ़ी के अंदर और रेडी है हमारी एकदम टेस्टी और बढ़िया सी कढ़ी। हाँ जी। अब उसके बाद मैं दोनों भाइयों को लेके आ गई हूँ, तो चावल रख दिए थे साइड में और ये है मूंग की दाल। सुबह से मैंने भिगो के रखी थी इसको क्योंकि आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल का हलवा। हाँ जी, मूंग जो शादियों में मिलता है ना वो वाला, बहुत टेस्टी और यम्मी सा बना था। तो उसके लिए मूंग दाल को पहले पीस लेंगे, सारा का सारे पानी निकाल देना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहने देना है। तो अच्छे से पेस्ट बनाना है और एक तरफ कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाल दूँगी खूब सारा घी क्योंकि इस वाले हलवे में ना घी ज़्यादा ही डलता है। थोड़ा घी हो तो ये हलवा ना अच्छा ही नहीं लगता, मतलब देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और बनाने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। इस वजह से घी गर्म हो चुका है यहाँ पे और मैं अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको ढूंढने के लिए यहाँ पे चली गई हूँ। आज तो मैंने दोनों भाइयों को बुलाया कि हलवे में ड्राई फ्रूट डलेगे ही डलेगे और दोनों को खाने ही है। नहीं खाया तो आज उनकी खैर नहीं, देखते क्या होता है, खाते कि नहीं खाते हैं। पता नहीं, ये कच्चे खा लेते हैं लेकिन इस तरह से किसी चीज़ में होते हैं नहीं खाते। और उनको डांटने के चक्कर में मेरी बादाम जल गई थी, अब देख सकते हो। कुछ ज़्यादा ही, मतलब जली नहीं थी, ज़्यादा ही ब्राउन हो गई थी, एक्स्ट्रा डार्क ब्राउन हो गई थी। चलिए इनको निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर काजू भी डालने का आज सोच रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है पर्सनली, लेकिन ये लोग नहीं खाते तो मैंने थोड़े से कम ही डाले हैं। आप लोग अगर खाते हो ना तो इसमें 10-12 नंग जितने काजू और बादाम डाल दो, अगर बच्चे आपके खाते हैं तो। काजू बादाम का पाउडर डालते हैं तो फिर इतना, मतलब मुझको पर्सनली टेस्ट अच्छा नहीं आता है, पता ही नहीं चलता है कि क्या कुछ डला भी है या नहीं डला है। तो घी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था बच्चों के साथ डांट पड़कार में, तो यहाँ पे पहले मैं 1 चम्मच जितना सूजी डाल दिया है। मैंने सूजी डालते ही सीधा ब्राउन कलर की हो गई, तो फिर मैंने इसमें बेसन नहीं डाला, नहीं तो बेसन भी डलता है और बेसन को भुनना होता है, लेकिन मैं बेसन भी डालती तो वो भी जल जाता। इस वजह से सीधी मैंने दाल ही डाल दी है घी के अंदर। अब ये जैसे डालते हैं ना घी में, ये थोड़ी सी चिपकती है। हाँ, इसको बनाने में अगर आपके हाथों में दर्द ज़रूर होने वाला है, लेकिन खाने में भी बहुत बढ़िया लगती है। इसको ना बहुत ज़्यादा इस तरह से चलाना पड़ता है, लगातार चलाते रहना पड़ता है। पहले पहले तो ये एकदम चिपक सी जाती है बर्तन के साथ, लेकिन उस टाइम पे ना आप अगर एकदम स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे चलाते ही रहना है, इसको बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। हाथों को थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। वैसे भी हम लेडीज़ों के ना हाथों के बाजू की जो चर्बी होती है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हो वो बर्तन को छोड़ देगा। जो दाल है वो आप ऐसे चलाते रहोगे लगातार तो 2-4 मिनट में या फिर 5 मिनट लगती है, उतने में बर्तन को छोड़ने लगेगा। और उसके बाद ना इस तरह से एकदम ब्राउन कलर का हो जाए, घी रिलीज़ होने लगे। देखिए मैंने इतना घी डाला था ना, फिर भी घी थोड़ा कम पड़ गया था, तो घी रिलीज़ कर देगा और एकदम ना लिक्विड सा हो जाएगा। उसके बाद आपको डाल देना है खौलता हुआ पानी गर्म। हाँ जी, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स हो जाएंगे। तो खौलता हुआ गर्म पानी डाल दे और चाहो तो दूध भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डाल दूँगी मैं ड्राई फ्रूट क्योंकि ये रेडी हो चुका है। शायद इस टाइम तक मैंने चीनी भी डाल दी थी इसमें, वो शायद क्लिप मुझसे मिस हुई है या फिर पता नहीं आगे डालूँगी, याद नहीं है। तो बस अब थोड़ी देर चलाना है उसको बढ़िया तरीके से। और मैंने ना लास्ट में थोड़ी सी मलाई डाली थी क्योंकि दूध नहीं डाला था। मावा भी डलता है इसमें आप चाहो तो, लेकिन वो फिर कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, घी चीनी इतने सारे ड्राई फ्रूट और मावा थोड़ा हैवी हो जाता है तो अच्छा नहीं लगेगा। तो रेडी है हमारा हलवा। तो आज खाने में है कढ़ी चावल और मूंग की दाल का हलवा, जो पीली वाली छिलके बिना छिलकों वाली दाल होती है ना वो वाली थी। चलिए अब बहुत सारा खाना तो बना लिया है अच्छा अच्छा सा, टेस्टी टेस्टी बढ़िया बढ़िया, लेकिन ये प्लेटफॉर्म कौन साफ़ करेगा भैया, हमें ही साफ़ करना है। चावल भी रेडी है, सारी चीज़ों को मैं रख दूँगी अपनी अपनी जगह पे और जो भी फैला हुआ है उन्हें समेट लूँगी ताकि खाने के बाद ना मतलब इतना सब कुछ देख के ज़्यादा पड़ी होती है ना चीज़ें तो अच्छी नहीं लगती है। ये जो ऑयल था एक्स्ट्रा का पकौड़ियों को तिल तला था वो भी मैंने निकाल लिया है
क्योंकि बन्नी जो ऑयल की है वो ऑलरेडी खाली होने वाली है, तो चलेगा, एक दो चीज़ में यूज़ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे दूध भी आ गया था, तो मैं यहाँ कर रही हूँ दूध को गर्म और प्लेटफॉर्म को कर लूँगी क्लीन, ताकि खाना खाने के बाद मुझे सिर्फ बर्तन ही रहे और मेरा घर हो जाए, मेरा किचन हो जाएगा एकदम नीट एंड क्लीन। तो सब ने खाना खाया, खूब सारी तारीफ़ें की, सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। और ये था फ्रेंड्स आज का छोटा सा वीडियो, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।